स्क्रीन ऑब्वियसली मेरी नज़र आ रही होगी आप लोगों को। तो HTML से स्टार्ट करेंगे, जैसे मोस्टली लोग, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि बहुत से लोग इस चीज़ को जानते भी हैं कि HTML CSS वगैरह जावास्क्रिप्ट। तो मैं ये बता दूं कि वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे बेसिक्स जो लैंग्वेज सीखी जाती है वो है HTML। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। सही है। अच्छा, लैंग्वेजेस के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप लोगों को कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर जो है कंपाइल जो करता है वो 1 और 0 के बिहाफ पे करता है। उसके बाद फिर कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि प्रोग्राम की गई हैं कंप्यूटर और ह्यूमन के इंटरेक्शन के लिए। तो कुछ, अब उसके अंदर कुछ कैटेगराइज हैं, कुछ जो है वो वेब बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ मशीन लर्निंग के लिए लैंग्वेजेस होती हैं। सही। तो वेब बेस्ड लैंग्वेजेस में कुछ फेमस लैंग्वेजेस हैं जो कि हमेशा वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है आप जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर उन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन लैंग्वेजेस में जो सबसे बेसिक और जिसे हम कहेंगे जिसके बगैर आप जो है एक वेबसाइट को रीड ही नहीं कर सकते, वो लैंग्वेज है HTML। तो HTML बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। सही है। अब मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सारी एप्लीकेशन जो है वो आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएंगी, तो आप लोग जो है वो देख सकते हो। तो हम HTML पढ़ेंगे। अच्छा, ये HTML क्या है? मार्कअप लैंग्वेज क्यों है? अब लैंग्वेजेस में जो है वो कुछ टाइप्स की होती हैं लैंग्वेजेस, लाइक एक कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर आप जो है प्रोग्राम लिखते हैं, कंडीशंस लिखते हैं, वो कंडीशनल लैंग्वेजेस होती हैं। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है लॉजिकल लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो आप जो है लॉजिक्स लिखते हैं। ये सब मैं भी आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों देना सर के ऊपर से गुजर रही हूँ जो बातें मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, कुछ होती हैं जिसमें आप मार्कअप लिखते हो, यानी कि मार्कअप से मुराद यहाँ स्ट्रक्चर्ड लिखते हो कुछ चीज़ों में। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कास्केडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक उसमें जो है आप उसके डिज़ाइंस और स्टाइलिंग करते हो। सही है। तो अभी आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस नहीं करना। जब ये आप लर्निंग में आ जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मार्कअप किसे कहते हैं, स्टाइलिंग का क्या है, और लॉजिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। वो आप जब मैं इंशाल्लाह इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और आगे जाके PHP वगैरह पे भी घुसेंगे तो आप लोग का आइडिया हो जाएगा। तो मार्कअप लैंग्वेज में सबसे पहले HTML स्टार्ट करेंगे। HTML स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड, मैं लिंक इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे ये जितने भी लिंक्स हैं ये भी शेयर कर दिया करूंगा। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपको इंस्टॉल करना है। सही है। ये लिंक कहाँ से इंस्टॉल होगा वो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये बेसिकली एक एडिटर है। सही है। एडिटर क्या होता है? एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिकली एडिटर हर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी चीज को एडिट करता है। सही है। तो मिसाल के तौर पे आपको कोई पिक्चर एडिट करनी है तो आप पिक्चर एडिट करने के लिए फोटोशॉप यूज करते हो। सही है। अब फोटोशॉप जो है वो एक फोटोज का एडिटर है। तो इसी तरीके से जब आप कोई लैंग्वेज या कोई भी कोडिंग लेवल की चीज पे जब आते हो, या मिसाल के तौर पे आप एक वर्ड फाइल है, तो MS वर्ड जो है वो एक .txt फाइल या .dox फाइल का एक एडिटर है जिसमें आप उस चीज को एडिट करते हो। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जितनी भी फाइल होती है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उन फाइल्स का जितना जो भी एडिटर होगा तो उसको हम जो है वो कोड एडिटर कहेंगे, या डिफरेंट डिफरेंट लोग इसका नाम देते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो एक प्रोग्रामिंग फाइल्स का एक एडिटर है। सही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, और भी बहुत सारे तकरीबन 10-20 किस्म के फेमस जो है एडिटर है, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड। इसका डाउनलोड लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और ये फ्री ओपन ओपन है सबके लिए। ओके। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं। सही है। HTML की एक फाइल बनाएंगे। और HTML की फाइल जो है, अच्छा, फाइल
आपको मैं बता दूं कि कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने कोई इमेज सिलेक्ट की है, सही, और वो इमेज जो है अक्सर आपने देखा होगा उसके इमेज के एंड में डॉट पीएनजी लगा हुआ है या डॉट जेपीजी लगा हुआ है। तो वो जो डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी है वो एक एक्सटेंशन कहलाता है। वो जो है आप इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि बहुत सारी फाइल्स हैं, सही है, और हम उन फाइल्स की मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारा जो कंप्यूटर रन कर रहा होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बताना होता है कि भाई ये जो फाइल है इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, और वो प्रोग्राम जो है वो इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ index.html, तो ये .html से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि ये एक फाइल है जिसके ऊपर एक HTML की कोडिंग हुई हुई है, और वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर चलने वाला है। और वो प्रोग्राम जो है वो मेरा ब्राउजर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो फिर हमारी पर्सनल इंटरेस्ट होती है कि हमें उस फाइल को किसके ऊपर करना है। तो HTML के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, index.html की एक फाइल बनाएंगे, सही। आप ये जो है वो किसी भी चीज के ऊपर बना सकते हैं। index dot- अच्छा देखें, जैसे ही मैंने इसको .html करा इसका आइकन चेंज हो गया, और इसने यहाँ पर एक ब्राउजर का आइकन दे दिया, यानी कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही समझ गया कि ये जो है ब्राउजर पे रन होने वाली फाइल, सही है। तो मैं यहाँ पर अपने कोड में आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक फाइल लिख दी, सही। अब यहाँ पर इस फाइल में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, सही है। कुछ भी लिख देता हूँ। तो अब जो है जब मैं इस फाइल को खोलूंगा तो ये मेरे देखिए खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है इसको समझ लिया, और ये इसने देखें कि जैसे वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ आता है नॉर्मली, तो वेबसाइट पे तो बड़ा ही जबरदस्त यूजर इंटरफेस और सब चीजें होती हैं। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो यूजर इंटरफेस वगैरह कैसे बनता है। आज अभी के लिए इतना समझ लें कि आप जो भी इस फाइल पे लिखते हैं वो जो है ब्राउजर उसको खुद ब खुद रीड करता है, और आपके ब्राउजर के ऊपर उसको रेंडर कर देता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा तो वो उसने वहां पर जाकर भी कुछ भी दिखा दी, मुझे आउटपुट भी वही दिखा। सिंपल सा ये एक वो। आप जो है कोई भी फाइल की नाम से फाइल बनाएंगे, उसके एंड में .html लिखेंगे और उस पर कुछ भी लिखेंगे, वो यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे। और अभी इसने देखें यहाँ पे मेरा अ, जो मेरा सिस्टम का यूआरएल है वो उसने यहाँ पर प्रिंट करा, और एंड में जो यहाँ पर फाइल नेम जो है जो मैंने index.html लिखी थी वो उसने यहाँ पर रन कर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक, बिल्कुल ना, कि वो किस तरीके से फाइल बनती है और किस तरीके से ब्राउजर पे चीज रन होती है। तो सेकंड फेज में हम जो पढ़ेंगे वो है HTML की वर्जनिंग। HTML में वर्जनिंग किस तरीके से हुई, क्या, थोड़ा सा HTML के बारे में जानते हैं कि HTML क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये मार्कअप लैंग्वेज, तो मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें जो है आप जो है मार्कअप लिखते हैं। अब मैं बिल्कुल ज्यादा डिटेल में नहीं आता कि मार्कअप क्या होता है, और अभी और हम डायरेक्ट जो है HTML5 से ही स्टार्ट लेंगे। अब HTML5 क्या है, आप लोगों के पास मोबाइल फोन्स वगैरह तो होंगे यकीनन, सही है। अब उसके अंदर एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं, कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई एंड्रॉयड 8 आ गया, एंड्रॉयड 9 आ गया, सही है। वो बीच में जो एंड्रॉयड के वर्जनों को वो नाम भी देते थे। अभी जैसे अभी करंट वर्जन कौन सा चल रहा है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड करंट, सही है। अब ये देखें,
अब ये 12 लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरीके से 13 भी आने वाला है। इससे पहले 11 था, 11 को क्या उन्होंने हर उसको एक नाम दिया हुआ है। लेकिन ये कि इनकी ना वर्जनिंग आती थी। अब ये वर्जनिंग क्या होती है, जब भी हम कोई वेबसाइट, कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो हम एक नंबर्स ऑफ फीचर्स बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई वर्जन 1 हमारा रिलीज हो गया सॉफ्टवेयर। हमारा एक मेन टारगेट होता है। एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर में भी आप लोगों को ये चीज हेल्प करेगी कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर का जो आइडिया होता है, मिसाल के तौर पर मेरा एक आइडिया है, वो आइडिया जो है वो लिमिटेड नहीं होता, वो अनलिमिटेड होता है सॉफ्टवेयर में। मतलब फेसबुक का आप ले लें, फेसबुक देखा जाए तो शुरू से ही एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो है पोस्ट डालते हो, कमेंट करते हो, चैट करते हो। लेकिन बैक पे ना बहुत सारी चीजें हो रही होती है। सही है। तो वो बैक पे जैसे एड्स के फीचर्स आ गए हैं उसमें, सही है। तो अभी उसके अंदर एड चलने लग गए हैं, और इसी तरीके से उसका मोनेटाइजेशन पूरा एक टूल है, और बहुत सारी चीजें बैक पे, पता नहीं मशीन लर्निंग हो रही है, उसका डेटा साइंस का उसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये पहले ही दिन सब कुछ नहीं करती। तो उसने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर का एक वर्जन 1 रिलीज किया हुआ, जिसके अंदर सिर्फ कमेंट और पोस्टिंग और शेयरिंग हो रही होगी। फिर उसके बाद उसने वर्जन 2 रिलीज किया हुआ, जिसके अंदर उसके है जो है चैटिंग का भी ऑप्शन डाल दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्जनिंग होती है। तो ऐसे ही लैंग्वेजेस में भी ना वर्जनिंग होती है। तो अभी HTML का 5 वर्जन चल रहा है, सही है। 4 3 2 1 में क्या हुआ था वो अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट हम 5 पे पढ़ेंगे। लेकिन ब्राउजर को हमें ना बताना होता है कि जो है अभी हमारा करंट वर्जन, हम जो है HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। एक वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूंगा, वो है W3 Schools। और मैं आप लोगों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। जैसे कि अक्सर टीचर्स बोलते हैं कि तुम आगे आगे क्यों भाग रहे हो, मैंने अभी तो ये पढ़ाया भी नहीं और तुम आगे आगे भाग रहे हो। तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप लोग जो है मुझसे आगे आगे नहीं भागे, आप लोग बिल्कुल आगे आगे भागिएगा। तो ये लिंक जो है मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। सही है। यहाँ पर हम, और हम जो है अपने सेशंस में इसी वेबसाइट का रेफरेंस लेते हुए ही चीजें भी पढ़ेंगे। सही है। तो जब भी हम HTML5 ब्राउजर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना, कि भाई हम HTML5 जो है, आप मेरा मैं जो है HTML5 के ऊपर कोडिंग करने लगा हूं। आप जो है उसके ऊपर एक डॉक टाइप स्पेस HTML लिखिए। सही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं मार्कअप के ऊपर। HTML में चीजें कैसे चलती हैं, अभी ये सब छोड़ दें, अभी इन सबको भूल जाए। HTML में एक चीज याद रखिएगा, HTML में हम कुछ भी लिखते हैं उसको हम टैग्स के अंदर लिखते हैं। सही है। हम कुछ भी लिखेंगे उसको हम टैग्स के अंदर लिखेंगे। अब टैग्स क्या होता है? अच्छा, टैग्स ये होते हैं कि कोई भी चीज खुलेगी लेस देन के साथ, उसमें हम कुछ भी लिखेंगे। मिसाल के तौर पे ABC लिख दिया मैंने, सही है, उसमें हम कुछ भी लिखेंगे और फिर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अभी ये विजुअल स्टूडियो ने खुद ब खुद उसको क्लोज कर दिया। सही है। लेकिन जो है आप लोग जो है कोशिश करना, ये चीजें भी खुद से लिखना, ताकि आप लोगों का हाथ उसके ऊपर साफ हो जाए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग शुरू शुरू में HTML जो है विजुअल स्टूडियो को, बल्कि मैं आज लिंक ही नहीं शेयर करता हूँ आप लोगों से विजुअल स्टूडियो, सियाने स्टूडेंट फिर भी कर लेंगे। लेकिन जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। ये जो मेरा ब्राउज विंडोज के ऊपर टेक्स्ट एडिटर होता है ना, इसके ऊपर आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये मैंने ABC लिखा। और अच्छा, इन दोनों में एक चीज डिफरेंस आपको नजर आ रही होगी, एक में नॉर्मल ABC है और एक में स्लैश भी लगा हुआ। सही है। अब इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग, यानी कि ये चीज जो है ये ओपनिंग। सही है। ये चीज जो है ये ओपनिंग टैग है और ये चीज जो है ये क्लोजिंग टैग। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो HTML के टैग के बीच में जो लिखा जाता है, वो चीज होगी। यहाँ पर आप कुछ भी लिखे अभी तो, यहाँ पर आप जो है ABC लिखें या कुछ भी लिखें, वो क्या कहलाएगी, वो उस टैग का चिल्ड्रन कहलाएगा। अभी हमारा टॉपिक ये है।
तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमेशा एचटीएमएल के अंदर यही फॉर्मूला यूज हो। अब ये टैग्स, ये मैंने अभी एबीसी लिख दिया है, लेकिन ये एबीसी कोई टैग नहीं है एचटीएमएल का। एचटीएमएल के सारे टैग्स जो है ना आपको इस वेबसाइट के रेफरेंस में मिल जाएंगे। सही है। अभी जो है कौन सा टैग क्या करता है वो हम आने वाले सेशंस में पढ़ा करेंगे बारी बारी। ओके। तो अब आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर एक चीज खुल रही है एचटीएमएल, और फिर वहीं पर वो चीज क्लोज भी हो रही है स्लैश एचटीएमएल। ऐसे ही यहाँ पे एक हेड खुल रहा है और दूसरा यहीं पर हेड क्लोज हो रहा है। यहीं पे टाइटल खुल रहा है, यहीं पे टाइटल क्लोज हो रहा है। तो मेरा जो फॉर्मूला, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि एक चीज ओपन होगी और वही चीज क्लोज होगी। तो आप लोगों को ये चीज तो इतनी तो क्लियर हो रही होगी। अब कौन सी चीज, अब ये देखिए, अब ये एचटीएमएल खुला, बाकी जो है वो उसके चिल्ड्रन टैग थे। अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि एक चीज खुलेगी और एक चीज क्लोज। इतना क्लियर हो गया। और अब इसको ना इस इतने से पार्ट को पढ़ लेते कि कौन सी चीज क्या करे। सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि हम वर्जन ब्राउजर को अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सिर्फ ब्राउजर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका आउटपुट कुछ नहीं। सही। हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप स्पेस और एचटीएमएल। सही है। और उसके बाद जो है अ, एक टैग लिखेंगे हम कि भाई हम एचटीएमएल शुरू करने वाले हैं। सही है। अब जैसे मैंने समझाया कि एक टैग ओपन होता है तो वही टैग क्लोज भी होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक हेड है। अब हेड क्या होता है, अब मैं ब्राउजर को वापसी आता हूँ। जो भी हमारे ब्राउजर के टैब से रिलेटेड चीजें होती है, सही है, मैं आसानी के लिए बताऊँ, जो भी हमारे ब्राउजर के टैब से रिलेटेड चीजें होती हैं, या सर्च इंजन यानी कि गूगल, या इसको कोई चीज समझानी हो उस चीज के लिए हो, सही, या स्टाइलिंग यानी कि डिजाइन से रिलेटेड चीजें, वो अभी आपको समझ में आएगा जब हम सीएसएस वगैरह पढ़ेंगे कि स्टाइलिंग वगैरह क्या चीज होती है। तो वो चीज जो है वो हम हेड में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक हेड लिखा, मैंने बोला ये मेरी वेबसाइट का हेड है। यानी सही है। अब इसके अंदर हेड के अंदर ना मल्टीपल चीज आ सकती हैं, वो मेटा टैग्स और वो सब, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, अभी आप सिर्फ इतना समझे। मिसाल के तौर पे मैंने एक टाइटल का टैग खोला और वही स्लैश करके बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन 1। मैंने सेव किया इसको, ब्राउजर पे गया, पेज रिफ्रेश करा। अब देखिए मैंने यहाँ पर सब हटा दिया था ना, तो वो यहाँ से टैग, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेशन 1। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो वो ऊपर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बाय डिफॉल्ट जो है वो फाइल का नाम बता देता है। टाइटल लिखा, तो टाइटल के अंदर जो है वो ये बार है। और जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा वो आप लोगों को नजर आ रही है ना, मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही है? काइंडली कंफर्म कर दें, थोड़ा सा ही टाइम रह गया। ओके। तो ये टाइटल के ऊपर जो है, ये मेरे यहाँ पर आप टाइटल के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो जो है आपके ब्राउजर के ऊपर आ जाएगी। सही है। चलना क्लियर है। ओके। आगे चलते हैं, इसी को रीड करते हुए आगे चलते हैं। ये तो हो गया मेरा हेड। आप अभी की क्लास के लिए सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करें कि आप जो भी हेड के अंदर लिखेंगे वो जो है, मैं अगेन क्लियर कर दूं कि ये बात सही नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ। हेड के अंदर और भी चीजें आती हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करें कि हेड के अंदर आपको एक टाइटल का टैग लेना है, और टाइटल में आप जो भी लिखेंगे वो जो है ब्राउजर के टैब के ऊपर नजर आना, यानी कि ब्राउजर के टैब से रिलेटेड आपको कुछ भी करना हो तो वो है, आप जो है हेड के अंदर लिखेंगे। सही है। अब मसला ये है कि सर हमें तो हेड से कोई लेना देना ही नहीं, हमें तो ब्राउजर पे लिख के देंगे। तो ब्राउजर के ऊपर लिखने के लिए आप कुछ भी लिखेंगे तो आप सबसे पहले ना उसको बताएंगे कि भाई हेड के बाद जो है मेरी बॉडी स्टार्ट होगी। ब्राउजर के अंदर लिखने के लिए हम एक टैग बनाते हैं, उसका नाम है बॉडी। सही है। अब बॉडी बॉडी में वैसे तो मैं कुछ भी लिख दूं डायरेक्टली नजर आना शुरू हो जाएगा। अब मसला ये सर आपने तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लिखा था तो नजर आना शुरू हो गया था, ये देखो अभी भी दिख रहा है, मैंने वो इतनी सारी जो टेस्ट। तो मसला ये है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड वे जो है वो रिकमेंडेड क्या, बल्कि
गुड प्रैक्टिस ही यही होती है कि आप जो है HTML को या ब्राउजर, असल में मसला क्या है, मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो जो है अपनी तरफ से अगर उनको कुछ नहीं मिलता ना तो वो अपनी तरफ से चीजें लगा के समझ जाते हैं। चैट जीपीटी वगैरह तो आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा होगा, तो AI तो वैसे ही बड़ी स्ट्रांग हो गई है। सही है। तो ब्राउजर्स ने ना अपने अंदर कुछ प्रोग्राम की हुई है चीजें, जो ब्राउजर बनाने वाले हैं, कि वो खुद ही ना ये जो छोटे मोटे एरर्स होते हैं ना ये खुद ही रिजॉल्व कर लेते हैं कि यार चलो हेड का टैग नहीं आ रहा तो ये लगा देते हैं, बॉडी का टैग किसी ने नहीं लगा, ऐसी कुछ लिखा है तो इसका मतलब बॉडी का ही टैग। अभी मिसाल के तौर पे मैं देखो ये सब हटा देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। मैंने अब यहाँ आपको ना एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन देखो जब ब्राउजर पे पेज मेरा रेंडर हुआ तो HTML का टैग भी आ रहा है, हेड का टैग भी आ रहा है और बॉडी का टैग भी आ रहा है। तो ये ब्राउजर की स्मार्टनेस है। आप लोग जो है वो ये सब नहीं करोगे। सही। आप लोग अपनी प्रैक्टिस के बिल्कुल प्रॉपर वे में चलो। तो अब देखो, अब मैंने हेड के अंदर टाइटल का टैग भी लिया था, तो अब जो है यहाँ पर ब्राउजर जो है दे दो हेड का। अच्छा ये जो डेवलपर कंसोल जो है ना जिसमें मैं आउटपुट देख रहा हूँ अपनी HTML का, ये आप F12 दबा के खोल सकते हो। अब देखो मैंने बॉडी के अंदर कुछ भी लिखा तो वो नजर आ रहा है। सही है। ये हो गया हमारा नॉर्मल सा एक सादा सा पेज, यानी कि HTML की बिल्कुल बेसिक्स। अच्छा उसके अंदर जो है अब आप जो है हेडिंग और पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, अच्छा हेडिंग्स क्या होती हैं, मिसाल के तौर पे हेडलाइन जो हेडिंग वगैरह जो होता है ना, मतलब बड़े बड़े टेक्स्ट जो नजर आ रहे हैं उससे हम हेडिंग कहते हैं, और नॉर्मल से जो टेक्स्ट होता है उसे हम पैराग्राफ। तो मिसाल के तौर पे भाई मुझे आप बोल रहे सर मुझे ना एक पैराग्राफ लिखना है और मतलब एक ऐसे लिखना है, ऐसे का एक टाइटल होगा और एक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो हेडलाइन के लिए ना हमारे पास HTML के अंदर मार्कअप्स होते हैं और वो कहलाते हैं H1 क्लोज हुआ। और अच्छा ये H1 जो है ये H6 तक HTML में सपोर्टेड है। सही है। तो आप जो है यहाँ पर अपनी हेडलाइन लिखें। ये हमारी हेडलाइन हो गई। सही है। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर एक बड़ा सा टेक्स्ट नजर नजर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक पी का टैग लिखो। अब ये पी क्या होता है, ये नॉर्मल टेक्स्ट होता है। सही है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखो तो वो जो है, पी मैंने यहाँ शुरू किया और यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ऐसे इंटर मार देता हूँ। अच्छा और ये देखो ये खूबसूरत सा मेरा टेक्स्ट। सही है। तो हेडलाइन जो है वो H1 से लेके H6 तक हो सकती है। अच्छा हमारे